नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, आम लोगों की समस्याएं सुनने कलेक्टर गाँव में पहुंचे। दरअसल राज्य सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, यानी कि सुनवाई के 3 स्तर हैं। कौन कौन से 3 स्तर हैं? एक तो अभी जो पहला हुआ यानी कि ग्राम पंचायत स्तर, दूसरा है उपखंड या ब्लॉक स्तर और तीसरा है जिला स्तर। सरकार ने एक कह सकते हैं कि नियम बनाया है, एक व्यवस्था डेवलप की है जिसमें हर महीने के गुरुवार को जन सुनवाई की जाती है ताकि जन साधारण की जो समस्या है ये दूर की जा सके। महीने के पहले गुरुवार को की जाती है ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई, महीने के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पर और महीने के तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई व्यवस्था की जाती है। अब अभी जैसे जुलाई महीना शुरू हुआ है और जुलाई का अभी पहला गुरुवार था, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर अभी जन सुनवाई की गई है। अगली जानकारी, डिजिटल युग के 3 बंदर सिखा रहे हैं अनोखी सीख। कौन कौन सी? किसी अनजान लिंक को ओपन नहीं करना है, फेक वीडियो या जो ऑडियो है ये कॉल आपको नहीं सुननी है और किसी को अपना OTP नहीं बताना है। अगली जानकारी, किसान सम्मान निधि। अब इसमें 2 योजना है, एक है PM किसान सम्मान निधि और दूसरी राजस्थान में संचालित है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक वर्ष में 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये वार्षिक किसानों को दिए जाते हैं। अब एक ही प्रदेश के जो किसान हैं, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, तो इनको ये दोनों योजनाओं का लाभ मिलता है, यानी कि PM किसान योजना से 6,000 रुपये और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से इनको 2,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं। इस तरह राजस्थान के किसानों को कुल 8,000 रुपये वार्षिक प्राप्त होते हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अगली जानकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि जर्जर और भवन रहित जो स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। विधानसभा में आज क्या क्या हुआ उसके बारे में जानकारी, जैसे कि 12 जिले में मध्य प्रदेश के पारदी गैंग द्वारा लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश के लिए एक RC बटालियन तैनात की गई। बूंदी जिले की बावड़ियों के पुनरुत्थान का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बटौदा की उप मंडी में 4 दीवारी और गेट के लिए वित्त स्वीकृति शीघ्र जारी की जाएगी और किसानों को बकाया कृषि आदान अनुदान का भुगतान शीघ्र ही किया जाएगा। अगली जानकारी, असम के मुख्यमंत्री राजस्थान आए और असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान आए और राजस्थान के नवाचारों को सराहा। यहाँ चुनाव के दौरान बहुत सारे नवाचार किए गए, जैसे कि एक है पोस्टल बडी ऐप, हमने बहुत सारे इसमें देखे थे। यानी चुनाव के दौरान राजस्थान के निर्वाचन विभाग ने जो जो नवाचार अपनाए उनको देखते हैं अब बाकी प्रदेश के भी जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो राजस्थान आए। किसानों को फार्म पॉइंट के लिए 1,35,000 रुपये का अनुदान, किसानों को ऐसे कच्चे तालाब के निर्माण के लिए, और यह है प्लास्टिक लाइनिंग वाला तालाब, यानी जिसमें नीचे प्लास्टिक की तिरपाल बिछाई हुई है, तो सरकार इस तरह के तालाबों के निर्माण के लिए अनुदान राशि दे रही है। अब अलग अलग कैटेगरी के अनुसार राशि अलग अलग है, यानी कि यदि व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सीमांत किसान है और कच्चा तालाब बना रहा है, यानी जिसमें ये प्लास्टिक की लाइनिंग नहीं बिछाई है, तब उनको राज्य सरकार द्वारा 73,500 रुपये अनुदान राशि दी जाते हैं। और अगर प्लास्टिक लाइनिंग वाला तालाब बनाना है इसी कैटेगरी के व्यक्तियों को, एक किसानों को, तब 1,45,000 दिए जाते हैं, 1,35,000 रुपये दिए जाते हैं। अन्य श्रेणी के अगर किसान हैं, यानी कि इन तीनों श्रेणियों के अलावा कौन कौन सी? अनुसूचित जाति, जनजाति और सीमांत किसान के अलावा, तब उनको कच्चे तालाब के निर्माण के लिए 63,000 रुपये और प्लास्टिक लाइनिंग वाले पॉइंट के निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। आज 3 मुख्य जानकारी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, दूसरी है किसानों को फॉर्म पॉइंट निर्माण के लिए अनुदान और तीसरी है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था। शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। राजस्थान में टोंक जिले से और टोंक में भी वहाँ के कृषि उपज मंडी प्रांगण से इस योजना का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 30 जून 2024 को। किसान सम्मान निधि 2 योजना है, मैंने आपको बताया, एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान और दूसरी है CM किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना पूरे देश के जो किसान हैं उनको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करती है और यह योजना राजस्थान के किसानों को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करती है। इस तरह राजस्थान के किसानों को कुल मिलने वाली राशि है 6,000 प्लस 2,000, यानी कि यहाँ के किसानों को 8,000 रुपये प्रतिवर्ष
उपलब्ध होते हैं, एक सहायता राशि प्राप्त होती है। केंद्र सरकार की जो योजना है पीएम किसान योजना, इसमें 6,000 रुपये वार्षिक 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं। जबकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो 2,000 रुपये दिए जाते हैं, ये समान किस्तों में नहीं है। इसमें पहली किस्त है 1,000 रुपये की, और उसके बाद की जो 2 किस्त हैं, इनमें 500-500 रुपये की 2 किस्तें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यहाँ के किसानों को दी जाती है। अगली जानकारी है किसानों को फार्म पॉइंट निर्माण के लिए अनुदान। राजस्थान में एक योजना संचालित है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि पानी की हर एक बूंद ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उपलब्ध करा सके, इसके लिए योजना संचालित है। अब इसी योजना में सरकार, अगर कोई किसान यदि पॉन्ड बनाता है, कच्चा तालाब बनाता है सिंचाई के लिए, और कुछ अपनी तरफ से प्रयास करता है, तो सरकार उसको सहायता राशि उपलब्ध कराती है। यदि किसान अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, यदि सीमांत किसान है और वो कच्चा तालाब बना रहा है, उसके लिए सरकार उसको 73,500 रुपये का अनुदान देती है। और यदि कच्चे तालाब में प्लास्टिक की लाइनिंग है, यानी कि नीचे एक प्लास्टिक की तरपाल बिछाई हुई है, तब उनको दी जाने वाली सहायता राशि है 1,35,000 रुपये। अगर इन तीनों कैटेगरी के अलावा अन्य कैटेगरी के कोई किसान है, तो उनको कच्चे पॉइंट के निर्माण के लिए 63,000 रुपये और प्लास्टिक लाइनिंग पॉइंट निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये। योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ई मित्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अगली जानकारी है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, यानी सुनवाई के 3 स्तर। सुनवाई के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है उपखंड और तीसरा स्तर है जिला। राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था डेवलप की गई है कि महीने के गुरुवार को जन सुनवाई की जाए। अब पहले गुरुवार को की जाएगी जन सुनवाई ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को की जाएगी उपखंड स्तर पर जन सुनवाई, और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जन सुनवाई की जाती है। आज का अभ्यास प्रश्न, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉइंट निर्माण हेतु देय अनुदान राशि कितनी है? आपके ऑप्शन है 1,35,000 रुपये, 73,500 रुपये, 63,000 रुपये या 1,20,000 रुपये। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।